नून, जनाब चौधरी आबिद रजा कोटला साहेब, जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहेब, जनाब नवाब ताहिरुल मुल्क साहेब जिला सदर गुजरात, जनाब मेरा ख्याल है बाकी लिस्ट काफी लंबी है, चौधरी नसीर सिद्ध साहब, जनाब चौधरी तनवीर साहब, जनाब चौधरी शबीर साहब, स्टेज पे बैठे अमायदीन, मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं गुजरात में कोटला अरब खान में आपके दरमियान मौजूद हूं। कल से सोशल मीडिया पे शोर था और ड्रोन फुटेज चलाई जा रही थी कि गुजरात में पता नहीं क्या इनकलाब आ गया है, और जीटीएस चौक की फुटेज चलाई जा रही थी और उसको सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था कि देखें जी ये अवाम गुजरात में निकल आई है। तो मैं ये झूठ बेचने वालों को, ज़हनी मफलूजों को कहता अवाम देखनी है तो यहां कोटला अरब खान में आके देखो अवाम क्या होगी। मैं चौधरी आबिद रजा साहब की आज खसूसी दावत पे यहां पे आपके पास हाजिर हुआ हूं, और चौधरी साहब हमारे गुजरात के डिविजनल सदर भी हैं, और हम इनकी ना सिर्फ पार्टी के साथ कमिटमेंट के कायल हैं, इससे बढ़ के इनकी बहादुरी के कायल हैं। जिस बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ और जवाब मर्दी के साथ वो यहां पे मुखालफीन का मुकाबला करते, तो मैं इनकी नजर एक शेयर करना चाहता हूं कि ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। हम एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। मैं आज से एक दो दिन पहले जब अजनाला आया तो मैं कोटले से गुजर के गया और मैंने जीटी रोड से कोटले तक का सफर किया। मैंने तामीर और तरक्की के निशानात हर जगह पे देखे। आपकी जो जीटी रोड से कोटला सड़क आती है उस पे भी सफर किया। आज मैं लाहौर की तरफ से आया हूं तो मैं शहबाजपुर से होते हुए और इन सड़कों से होते हुए आया हूं। मुझे खुशी है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है, जिसका महवर तामीर और तरक्की है, आपके हर तरफ तामीर और तरक्की के निशानात नजर आते हैं। मैं चौधरी साहब को और यहां की क़यादत को उसकी मुबारकबाद पेश कर। कुछ यहां पे जो पंजाब का, मैं तो ये नहीं कहूंगा क्योंकि इमरान खान साहब ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू का खिताब परवेज इलाही को दिया था। आजकल उनका एक बिगड़ा हुआ ज्यादा बेटा है जो हर ठेके में से एक कमीशन खाता है। वो एक कमीशन एजेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। और पिछले 2008 से लेकर 18 तक जितनी तामीर तरक्की यहाँ पे हुई, पिछले 4 साल में उसका अशर अशीर नहीं है जो इन्होंने यहां पे किया। अपने मोहल्लात बहुत तामीर किए हैं। आप जीटी रोड से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं, आप कुंजा से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं, आप गुजरात शहर से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं। हम लानत भेजते हैं इस कमीशन के बनाए हुए महलों के ऊपर जो कमीशन के हराम पैसे में बने। तामीर और तरक्की देखनी है तो आके देखो, जो सड़कें यहां बनी हैं, जो अस्पताल बने हैं, जो स्कूल कॉलेज बने हैं, ये आज भी बाज नहीं आ रहे। ये नौसर बाजों का टोला जो भी लाला मूसा से गुजरा है, उसकी तादाद तो कम अपनी जगह पर, मगर अब इन्होंने सियासत शुरू कर दी है वजीराबाद जैसे अफसोसनाक वाकये के ऊपर। परवेज इलाही साहब को भी जब प्लास्टर लगा था तो पायोडीन की चंद बूंदे छिड़क के उनकी हड्डी जुड़ गई थी और रातों रात जुड़ गई थी। ये ऐसे फनकार हैं। तो इमरान खान साहब ने भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू की तकलीद की, और वो गोलियां हैं जो बच्चे देती जा रही हैं। कोई कहता है 1 गोली थी, कोई कहता है 2 थी, कोई कहता है 3 थी, अब वो 4 गोलियां हो गई। मुझे ये शक पड़ा कि अगले हफ्ते तक ये 4 से 12 ना हो जाए, जिस हिसाब से गोलियों में इजाफा हो रहा है। और ये
इमरान खान के बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस वाक़े की शफाफ तहकीकात नहीं की जा रही। कोई वक़ुआ होता है, आप इधर भुगतते हैं मुकदमात को भी, तो सबसे पहले FIR दी जाती है। FIR इन्होंने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने वो FIR दिलवाई और IG को बुला के कहा कि ये FIR दर्ज करे। और वाहिद केस है जिसमें जो मेडिकल करवाना था वो मेडिकल FIR से पहले हो गया और अपनी मलकियत के, अपनी मर्जी के अस्पताल में हुआ। 4 दफा वो JIT तब्दील हो चुकी है जो इस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इसमें वो इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, वो मजलूम बनना चाहते हैं, इस वाक़े को लेकर सियासत करना चाहते हैं। और जिस शख्स ने हमला किया और एतराफ किया कि मैंने हमला किया, आज तक उसको किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, किसी अदालत के सामने पेश करके उसका रिमांड नहीं लिया गया, किसी अदालत को नहीं बताया गया कि तफ्तीश के दौरान क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ये साजबाज है इमरान न्याजी की और पंजाब के सबसे बड़े डाकू की। वो इस वाक़े की आड़ में सियासत को खराब करना चाहते हैं, सियासत को बदनाम करना चाहते हैं। वो इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं। आज भी इंडिया के अंदर इमरान न्याजी की तारीफें हो रही हैं, उसकी सताइश हो रही है कि क्या खूबसूरत बातें करता है ये और किस तरीके से ये इदारों पर हमलावर होता है। इंडिया कहता है हमें अब आपकी फौज के खिलाफ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम अरबों रुपया लगाते थे वो काम तो इमरान खान पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, तो हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में इमरान खान है। ये इस तरह का बदबख्त आदमी है और ये कहता है कि हम इंपोर्टेड हैं, हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है। मैंने उस दिन भी बात की कि ये कहते कि अमरीका ने तरीके एतमाद मेरे खिलाफ कराई, भला पुछो अमरीका ने इन्नी वेल है वे कि खिलाफ तरीके एतमाद लैके आंदा। और आज भी अगर एब्सोल्युटली नॉट किसी ने कहा था तो वो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था, जब भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये होता है एब्सोल्युटली नॉट कि जब आप प्रेशर में ना आए और मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए जो भी काम जरूरी हो वो कर गुजरे। ये जो जुडिशल वजीर आला गुजरात के जिले से पंजाब पे मुसल्लत है, इसके दिन इंशाल्लाह गिने जा चुके हैं और ये बहुत देर पंजाब पे हुकूमत नहीं कर सकेगा। इसने धौंस धांधली करके एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए यह हुकूमत हासिल की है। अगर हमजा शहबाज के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं हुए तो फिर ये 10 वोट काफ लीग के भी गिनती में शुमार नहीं होंगे और इंशाल्लाह इस डाकू राज का खात्मा करके रहेंगे। अब इमरान न्याजी जब छुप के बैठा है और इस डर से छुप के बैठा है कि उसकी लॉन्ग मार्च में लोगों की शमूलियत नहीं है, वो अब कहते हैं मैं एक ही दफा इस्लामाबाद आऊंगा, तो इसका हमने इस्लामाबाद में भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। ये जब इस्लामाबाद आएगा तो ये किसी को इजाजत नहीं होगी कि सियासत के नाम पे इंतशार फैलाया जाए, मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए। हमने इस पे पूरा बंदोबस्त किया कि इस्लामाबाद में किसी यूथिये को एंटर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, और इनका रास्ता भी रोकेंगे और इनके खिलाफ मुकदमात कायम करके बदअमनी से भी इनको रोका जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि 2014 से लेकर आज तक चोर डाकू इसने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया और वजीर आजम की दस्तरस में सिर्फ एक चीज होती है, उसको तोशाखाना कहते हैं। बाकी जितना सरकारी खजाना है वो महकमों के पास है, वजारतों के पास है, डिविजन्स के पास है। सिर्फ तोशाखाना वाहिद चीज है जो बराह रास्त वजीर आजम के पास होता है। तो इसने जो घड़ियां बेची, जो तहाइफ बेचे, एक
अरब शहजादे को फोन गया, दुबई के एक ताजर ने फोन किया, उसने कहा जी मेरे पास एक घड़ी आई है, और ये दुनिया में एक ही घड़ी थी जो खुसूसी तौर पे उस शहजादे ने इसके लिए नहीं बनवाई थी, वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीम के लिए बनाई थी, वजीर आजम पाकिस्तान को देने के लिए बनाई थी, पाकिस्तान की इज्जत के लिए बनाई थी कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम आ रहा है तो इसको कोई नायाब तोहफा पेश किया जाए। इसने वो घड़ी फरागोगी के जरिए दुबई में बेची। खरीदने वाले ने फोन करके तो कहा कि ये घड़ी हमारे पास आई है, ये चोरी तो नहीं हो गई, आप अंदाजा करें, क्योंकि वो दुनिया में एक ही पीस था। तो उसने फोन करके पूछा कि जी घड़ी आई है, ये चोरी तो नहीं हो गई? तो उसने कहा नहीं चोरी नहीं, ये तो हमने वजीर आजम पाकिस्तान को दी थी। तो आप मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां भी ब्लैक मार्केट में बेच दे, इससे बड़ा कोई चोर हो सकता है? हाथ खड़े करके बताएं, कोई इससे बड़ा चोर हो सकता है? तो ये इमरान न्याजी क्या है? घड़ी चोर है। क्या है? घड़ी चोर। क्या है? घड़ी चोर। क्या है? घड़ी चोर। इसने इसने 2019 के बाद कोई तोहफा डिक्लेयर नहीं किया। यानी कई कई ऐसे दौरे हैं कि फवाद चौधरी को भी तोहफा मिल रहा है, बाकी भी इसके वज़रा को तोहफा मिल रहा है, वजीर आजम को तोहफा ही नहीं मिल रहा। या तो बाहर के ममालिक ने यह सोचा कि इतना गया गुजरा है कि इसको जो तोहफा देते ये बेच देता है तो उसको कुछ ना दे, या फिर इसने आके उसको छुपा लिया, डिक्लेयर ना किया और उसके बाद बेच दिया। ये होती है चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरबों रुपए के तहफ ये शख्स बेच चुका है, जो बेचने का इसको हक नहीं था। ये नाहल भी इसलिए हुआ, अब इसके खिलाफ केस भी बनाया जा रहा है कि ये अरबों रुपए के डाके डाल के फरागोगी को दुबई भिजवा के फरार करवा के आज भी दूसरों को चोर डाकू कहता है, और जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था उनको बगल में बिठाया हुआ। यह है इस शख्स की मुनाफिकत। एक हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब अमानत उसके सुपुर्द की जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। परवेज इलाही और इमरान खान, जो परवेज इलाही का आजकल इमाम है, ये इन तीनों चीजों में पूरे उतरते हैं। और इससे बढ़ के मुनाफिकत की सियासत कोई नहीं है कि आप खुद अरबों के डाके डालें और चोरी का इल्जाम दूसरों को दें जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। आप गुजरात को देख लें, आप पूरे गुजरावाला डिवीजन को देख लें, इधर साथ ही आपके मोटरवे गुजरती है, खारियां तक बन रही है। ये किसने बनाई है? ये किसके दौर में शुरू हुई है? ये बताएं किसके दौर में शुरू हुई है? और शहबाज शरीफ ने जो 10 साल खिदमत की सूबे की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये कमीशन माफिया, ये कमीशन एजेंट जो अपने मोहल्लात की तो तामीर कर रहे हैं, मगर अवाम का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह, मैंने जो यहां देखा है, अजनाले देखा है, परवेज इलाही और इसके हवारियों को इंशाल्लाह यहां से उठा के दरिया चिनाब में फेंकेंगे इंशाल्लाह। एहसन इकबाल साहब ने भी बात करनी है, मैं बस ये मारूजात पेश करना चाहता था, और मैं इन अशार के साथ आपसे इजाजत लूंगा। और ये मैं मुस्लिम लीग नून के उन बहादुर शेरों के नाम करता हूं कि जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में अपनी पार्टी का भी साथ दिया और यहां के हमारे हमायदीन का भी साथ दिया कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और आखिरी शेर है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मियां नवाज शरीफ